दिस इज मीन्स व्हाट, मे बी नॉट। सारी साइंस तो थ्योरी है, जहां लॉज है वो नेचुरल है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या थ्योरी होगी इसमें? लॉ है, तो थ्योरीज है। बच्चे को बताना चाहिए था कि बेटा ऐसा एक थ्योरी है कि हो सकता है हम ऐसे आए, हो सकता है आए होंगे, परंतु एक थ्योरी ये भी है कि देयर इज अ पर्सन गॉड जिससे कि हम आए हैं, उसको पढ़ाते ही नहीं, उसको घुसने नहीं देते क्लासरूम के अंदर, उसको बुक्स में आने नहीं देते। क्यों? दैट इज लेट अस टेक दैट आल्सो अ थ्योरी ना, लेट अस वर्क ऑन इट विच इज मोर लॉजिकल। कौन सी चीज है जो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा दिमाग को लगती है कि कोई है बनाने वाला, भाई कोई इंटेलिजेंस है, एक इंटेलिजेंट मैन को ये चीज सूट करेगी। अब हम आते हैं, रुक जाओ, कि जो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, जो कि हमें कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हमारे मुसलमान भाई बहन और क्रिश्चियन भाई बहन कहते हैं कि तुम्हें तो ये भी बता दो मेरा बाप कौन है। जब मैं छोटा था तो मैं बता दूं, मेरे दिमाग में बात आनी शुरू हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक्चुअली दीज आर द थ्री मेन डेटीज जो जानते हैं लोग। अब तो वो भी नहीं जानते, अब तो पता नहीं 50 हो गए, नए नए उठते हैं। 50 साल पहले कईयों के ऐसे नाम जिनके सुने नहीं, उनके इतने सारे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, अभी कहां से आ गया गधा? 50 साल पहले तो था नहीं, अब कहां से चमक गया ये? नए हमारे आते, कमाल है। पता लगा नया दादा दिखा दिया किसी ने, ये कहा है नहीं हमारे पूर्वजों में, ये नया कैसे एंट्री मार गया? इज इट पॉसिबल? कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया? अब चलते हैं, मैंने बताता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी वो छोड़िए अभी आप, उसको मैं आई कैन प्रूव इन 5 मिनट्स वो इट इज ऑल एक्चुअली दे आर नॉट गॉड्स इन द सेंस ऑफ गॉड। अब समझिए ध्यानपूर्वक कि मेरे दिमाग में आया ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं एज अ चाइल्ड, आई वॉज ओनली 16-17 ईयर्स ओल्ड, मैं सोचने लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 3 बाप कैसे हो सकते हैं? बीज देने वाला बाप तो पिता एक ही होता है, बीज देने वाला। ये 3 पिता कहां से आ गए? आई वॉज एक्चुअली, किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे देखा, बोला मेरे फादर थे जो ही वाज इन द आर्मी, बताया था मैंने, उनको शौक था इन चीजों का, तो कोई एस्ट्रोलॉजर आया, हाथ दिखा दिया, जन्म पत्री दिखा दी, ओ तुमने बहुत शिव जी की पूजा करी है पिछले जन्म में, जो चाहेगा मिल जाएगा। तो मैंने कहा चल यार इसी से शुरू करते हैं। तो आई वाज अ आर्डेंट वर्शिपर ऑफ शिवा, नॉट अ डिवोटी, प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल क्लियर दीज वर्ड्स। मैं पूजा करता था 2 घंटे रोज, मेरा अपना शिवलिंग था, उसके ऊपर अभिषेक करना मैंने, परंतु मैं उनसे मांगता वाला क्या था, मैंने ये चक्कर क्या है, बिकॉज आत्मा में पता नहीं, मुझे बचपन से विश्वास है कि आत्मा तो है और पुनर्जन्म भी है। तो मैं ये सोचता था ये तो बड़ा बोरिंग लाइफ है, पढ़ूंगा, बड़ा होऊंगा, काम करूंगा, शादी करूंगा, बुढ़ापा आएगा, मर जाऊंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर गड़बड़ करी तो हो सकता है जन्म में मर जाऊं, ज्यादा गड़बड़ करी तो पेट में मारा जाऊं, और हो सकता है ज्यादा गड़बड़ करी हो किसी के प्रति तो पेट के अंदर वही मुझे मारे। दुश्मन के पेट में पैदा हूं, वो मां बनेगी, उसके दुश्मन है मेरी, मैं उसके पेट में पैदा होता हूं और पेट में अबॉर्शन करा के मुझे मार देती है, मेरी दुश्मन है वो। मैंने ये सब क्या है, ये सब चक्कर क्या है, ये क्रिएशन है किस लिए, ये है क्या ये सब? तब मैंने उनसे यही प्रश्न किया था, सिर्फ एक चीज मैं पूजा करता था कि मुझे तो ये बताओ कि तुम तीनों में से असली पिता कौन है? क्या आपके मन में कभी ऐसा उठता नहीं है कि हाउ कैन देयर बी अ प्लेथोरा ऑफ गॉड्स, हाउ कैन देयर बी सो मेनी फादर्स? ये क्रिएटर है, एक पाने वाला और एक डिस्ट्रॉयर है। एक ही है ब्रह्मा, वन इज ब्रह्मा इज आल्सो नॉट क्रिएटर। आप पढ़ो तो ब्रह्मा वाज बोर्न फ्रॉम वेयर, टेल मी। विष्णु के, तो क्रिएटर, तो उसका मतलब ओरिजिनल क्रिएटर नहीं हुआ, ही इज एन इंजीनियर। अभी डिटेल में उसको बता देंगे, पेट नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी थे, आप कहोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा, जो तेरे को तूने पढ़ा है उतने ही हो सकता है। अगर मैं कहूं मैंने देखा है तो मैंने देखा है, क्या जवाब दोगे?
मुझे दिखाओ, दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। तरीका है, क्यों नहीं है? Why there is no temple for Brahma? वो प्रभु जी, वो तो उनको श्राप मिला हुआ है कि इस पृथ्वी पे नहीं होगा, एक ही होगा पुष्कर में, बस पुष्कर में है इतना। बस he was basically cursed. That means he is also under, सिंपल बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आप देवी देवताओं समझिए। 33 करोड़ कितने हैं प्रभु जी? बट व्हाट आर वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी लाइक सोनी और माइक्रोसॉफ्ट, कितने भाई से मिलने के लिए कभी भी शहर नहीं आया, उसका भाई एक फैक्ट्री में काम करता है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर, उससे मिलने आता है फैक्ट्री में, भाई बोलता है, उसका पास निकलवा देता है, वो फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। फैक्ट्री के अंदर जैसे ही आता है उस टाइम उस जो उसका भाई है वो वर्कर है, सिंपल, उसका क्या है, सुपरवाइजर वहां खड़ा है। अब वो क्या कहता है अपने भाई से, मेरे बॉस, क्या कहता है? अब बॉस का शब्द जानता है भाई, छोटा बॉस। उसी टाइम क्या होता है, फ्लोर मैनेजर आ जाता है। कौन आया था प्रभु जी? जो सुपरवाइजर का हेड है। जैसे ही वो आया था तो ये फिर इंट्रोड्यूस, मेरे बॉस। अब ये उसका भाई सोचता है, एक को बताया, अब ये दूसरे को भी बॉस बता रहा है। अब क्या होता है प्रभु जी, मैनेजर आ जाता है। कौन आता है? जनरल मैनेजर। मेरे बॉस। अब तो इसके भाई की हालत ही खराब कि यार ये भी बॉस, ये भी बॉस, और ये तीसरा भी। अब इसकी किस्मत अच्छी थी कि खराब थी वो मैं नहीं जानता, परंतु उस टाइम मालिक भी आया था, कंपनी का चेयरमैन। तो ये क्या कहता है, बर्गर, हमारे बॉस। अब तो ये पागल ही हो गया, बोलता है या तो मैं पागल या मेरा भाई पागल, इन सबको बॉस कैसे कह रहा है? परंतु सारे बॉस हैं कि नहीं? परंतु ओरिजिनल बॉस कौन है, जिससे कि सारे बॉसों को पावर आ रही है? चेयरमैन। इसी तरीके से ये मेरा आज का विषय नहीं है, ना विषय है इस सेमिनार का कि हु इज गॉड, बट बाय दिस अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सुप्रीम वन गॉड। और हमारे शास्त्र इस बात को मानते हैं। शास्त्र बताता हूं क्या है, कैसे करते हैं, इस बात को क्लियर रखिएगा। तो भगवान को जानना, क्रिएटर को जानना जरूरी क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि जीवन का पर्पस क्या है। क्योंकि अगर पर्पस पता नहीं हो तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, पर्पस जानना बड़ा अनिवार्य है, उसके बगैर सारा गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे को हम बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको एक्चुअली पर्पस नहीं मालूम होता। ध्यान रखिएगा, ही डज नॉट नो किस चीज का क्या पर्पस है, तो वो क्या है, बच्चा है। तो हमारा भी साथ क्या हुआ, अभी तक बच्चे हैं। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, क्या है? हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ बात है कि जहां सफेद बाल होते हैं लोग सोचते हैं कि हमें पूरा अध्यात्म आ गया, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 80 साल का भी, अपने अगर उसका प्रीस्ट है 22 साल का होगा, वो जानता है कि इस व्यक्ति ने स्टडी किया है। क्या किया? एजुकेशन की तरह स्टडी किया है। सीधा सिर्फ किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, और ना आज तक कोई बना है। और आज अध्यात्म के ऊपर चर्चा करते हैं, परंतु हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, किताबें पढ़कर, या फिर क्या कि यार मैं तो दादा हूं, दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में कभी उसमें 5 मिनट बैठ जाता हूं, या कभी उसमें बैठ जाता हूं, डॉक्टर बन जाएगा बोल नहीं? क्योंकि कहीं कुछ पार्ट चल रहा हो, कहीं कुछ पार्ट चल रहा हो, तो क्या हो, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा उसको, और फिर सोचेगा मैं डॉक्टर बन गया। तो ये नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ आपको कहां से पता लगेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये कहां से पता लगेगी? अगर नहीं जानते, इग्नोरेंट पर्सन क्या होगा प्रभु जी? इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब दुखी, अज्ञानी का मतलब दुखी। अब क्रिएटर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि आप लोग एक चीज मेरे से एक चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी एंड देन गो इनटू लीला। क्या कहते हैं? लीला का मतलब एक्टिविटीज। फर्स्ट नो द पर्सन, देन यू विल अंडरस्टैंड हिज एक्टिविटीज। लीला का एक्चुअली मतलब होता है ड्रामा। लीला का ट्रांसलेशन क्या है प्रभु जी? ड्रामा। इसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो मैं इसके बारे में क्या बात करूं। पहली बात तो गौर समझिए थोड़ा सा, क्रिएटर एक्चुअली हमारे शास्त्रों में क्रिएटर को क्या बताया गया है कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो कुछ क्वालिटीज मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि एक्चुअली गॉड का मतलब क्या है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं या तक डू गुड टू अदर्स, है ना? ये है तो पता है ये गुड क्या है? अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं